कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, देखो हमार छत्तीसगढ़ में पहली धान के खेती करन, लेकिन समय बदलिस। अब छत्तीसगढ़ 18 बछर हो गए और संगे संग विकास के गति में तेजी करत है। तो संगवारी हो, निश्चित रूप से भी हमार खेती किसानी के बूता में आगू बढ़त है किसान मन। काबर की वैज्ञानिक खेती के ज़माना आगे है, आधुनिक खेती के ज़माना आगे है। और मोर पाछू आप मन देखत हो मक्का के खेती के जब सुंदर आप मन ला दिखत होही। तो संगवारी हो, पहली मक्का है बाहर प्रदेश ले मंगावन। अब बरसात जैसे लगथे तो आप मन बाजार में देखत हो कि मक्का बिकथे और मक्का के गजब संभावना है, गजब महत्व है। संगवारी हो, कर बाजार में कैसे मांग है आप सब जानत हो। मक्का के गजब अकन पकवान भी बनथे, मक्का के चारा भी बनथे और मक्का के और किस्म किस्म के बात आथे। तो संगवारी हो, आज मक्का के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करबो। ओकर पहली मैं आप मन ला कुछ दिखाना चाहत हूँ, एला देखो, ओकर बाद मक्का के खेती कैसे होना चाहिए ओकर चर्चा शुरू करबो। आज के समय में किसानों की आय दुगनी करने की जो हमारी योजना है, उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती बाड़ी तो वो करती ही हैं, उनकी एक निश्चित आय होती है, पर इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे अगर वो कई सारे उपाय हैं, जैसे वो अगर समूह बनाती हैं, समूह बनाकर मशरूम उत्पादन का कार्य कर सकती हैं, साथ में अपना केंचुआ खाद उत्पादन का काम कर सकती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत प्रमुख हमारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, उनको भी तैयार करके और बाज़ार में विक्रय करके अधिक आय कमा सकती हैं। पशुओं को चारा, आज हरा चारा नहीं मिलता है, उस स्थिति में घर में भी वो अजोला जैसा तैयार करके और उसको भी विक्रय करके अधिक आय कमा सकती हैं। कई इसके अलावा भी छोटे-छोटे बीजोत्पादन करके, सब्जियों को भी उगा के समूह के रूप में विक्रय करके पूरे गाँव में अगर महिलाएँ समूह बना लें और सब्जी उत्पादन करें अपनी बाड़ियों में, उनको ले जाके बाज़ार में बेच सकती हैं, उसका भी वो समूह बना के विक्रय कर सकती हैं। संगवारी हो, संदेश के बाद मक्का के उन्नत खेती के बारे में चर्चा शुरू करथन। मैं विशेषज्ञ ले बुलात हूँ श्री राम भरत ओझा जी, पीएनबी टीसी के विशेषज्ञ हरे। वो आप मन ला बताही कि यहाँ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, ओकर हिसाब से मक्का खेती कैसे होना चाहिए। आवा सुनथन जमीन और जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए। मक्का जो है बहुउपयोगी फसल है। आपको बता दें, इसका जो है मक्के का जो है 49% भाग पशु चारे के रूप में प्रयुक्त होता है, 12% औद्योगिक में और 12% जो है खाने में उपयोग होता है। मक्का जो है प्राय 3 कामों के लिए उगाई जाती है, एक दाने के लिए, एक पशु आहार के लिए, तीसरा भुट्टे के लिए। और आजकल इसको जो है कैश क्रॉप के रूप में उगाने का प्रयास हो रहा है और इस तरह से इसको जो है बनाया जा रहा है उपयोगी। दूसरा एक और है औद्योगिक रूप में इसका जो है उपयोग अल्टरनेट फ्यूल के रूप में। ये एक नई बात है किसानों के लिए, अल्टरनेट फ्यूल के रूप में भी मक्का का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक मक्का के खेती की बात है, तो हम जो है उसकी मिट्टी कैसी हो, भूमि की तैयारी करें कैसे करें, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो किसान भाई सबसे पहले मक्का उत्पादन करना चाह रहे हैं, पहली बार मक्का उत्पादन कर रहे हैं, उनको अपनी मृदा की जो है परीक्षण करा लेना चाहिए। क्योंकि जो है मृदा का पीएच इसमें सामान्य रहना चाहिए, न अधिक अम्लीय हो, न अधिक क्षारीय हो। और अधिक जल भराव वाली ज़मीन में मक्का गलने की आशंका रहती है। इसलिए सर्वोत्तम है बलुई दोमट भूमि, जिसमें अच्छा जल निकास हो, ऐसी भूमि होना चाहिए। और इसके साथ साथ मक्का लेने के लिए जो हम तैयारी करते हैं भूमि की, वो इस तरह का हो। वैसे तो सभी तरह की भूमि में उगाई जाती है, किंतु इस तरह का हो कि पानी का जो है ज़्यादा भराव नहीं हो। और यदि अपन जो है उसको मेड़ पर उगाते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो भूमि की तैयारी करते वक्त हम विशेष यही ध्यान रखें। भूमि की तैयारी करते वक्त किसान भाई जो है, चूँकि मक्का में जो है भुट्टा हमको लेना होता है, उसमें दाना भराव का रहता है, इसलिए भूमि की तैयारी करते वक्त गर्मी में 10 से 15 गाड़ी गोबर की खाद जो है खेत में डाल देना चाहिए। इसके बाद इसकी प्रॉपर जुताई करने के बाद में, लेवल करने के बाद में मादा बनाना चाहिए। और मादा में जो है
हम बीज लगाएं। तो संगवारी हो, अभी ओझा जी बतावत रही से कि जमीन और जमीन के तैयारी मक्का के खेती बर कैसे होना चाहिए। एकर बाद बात आथे संगवारी है उन्नत किस्म के बीज हमला कौन सा लगाना है और बीज के बोआई कैसे करना है। का बोआई के पहली हमन बीजोपचार कर सकत हन का, जेकर से हमला फसल है अच्छा मिल सके और हमार फसल है तंदुरुस्त रहे, जेकर से फायदा हमला हो सके थे। तो आवा जानथन बीज के मात्रा कौन सा किस्म लगाना है और बुआई कैसे होना चाहिए मक्का के खेती में। बीज की दर जो है अलग अलग फसल के अनुसार अलग अलग है। जैसे हम भुट्टे के लिए खाने के लिए लेते हैं तो प्रति एकड़ 8 से 12 किलो दाना लगता है। यदि मादा में हम लगाते हैं तो, मैदान में लगाते हैं तो ये 20 किलो तक जाता है। इसके साथ साथ यदि हमको चारे के लिए उगाना है तो यह बीज दर 20 से जो है 30 किलो प्रति एकड़ पहुंच जाती है। ऐसा हमको उपयोग करना चाहिए। और जब हमने जो है भूमि की तैयारी प्रॉपर कर ली तो हमको प्रति एकड़ जो हमारी दर है उसके अनुसार जब मक्का लगाना है तो पौध से पौध की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। अब बात आथे कि ओकर पानी के व्यवस्था हम कैसे करन, यानी जल प्रबंधन के व्यवस्था हम कैसे करन। यदि खरीफ के मौसम में अभी हम लगाए हैं तब और रबी के मौसम में लगाए हैं तब पानी के प्रबंधन मक्का के खेती में कैसे होना चाहिए। बढ़िया फोरिया के मैं पूछा था ओझा जी से, अब का बतावत है, आओ देखथन सुनथन। मक्का जो है खरीफ में और रबी दोनों सीजन में उगाई जाती है। वैसे तो ये जो है साल भर उगा सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल है खरीफ में हम लोग जो है जून और जुलाई में इसकी बोनी करते हैं। तो जून और जुलाई में जब हम बोनी करते हैं इसकी, तो प्रारंभिक तौर में जब वर्षा शुरुआत होने को होती है या उसके पहले हमने लगा लिया है तो हमको इसमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन सिंचाई करना पड़ेगी। लेकिन बरसात के दिनों में इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कुदरती तौर पर बारिश होती रहती है। केवल यह ध्यान रखना है किसान को कि ज़्यादा जल भराव नहीं हो। हाँ, रबी के सीज़न में जब हम इसी फसल को लेते हैं तो हमको पर्याप्त जो है पानी का, जल प्रबंधन का ध्यान रखना पड़ता है। हर 7वें दिन पानी देना पड़ता है जिससे कि वो सही पैदावार हो। या जब समझ में आता है कि अपने ज़रूरत अब है, ज़रूरत कब कैसे है कि आपने जैसे खरपतवार का नियंत्रण किया है, मादा चढ़ाया है और उसमें खातू डाला है, तो उसके तत्काल बाद हमको पानी देना चाहिए। इस प्रकार से हमको जल प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। संगवारी हो, पानी के बाद होथे ओकर खान पान के व्यवस्था, यानी कहन कि उर्वरक के प्रबंधन कैसे करन मक्का के खेती में। और मक्का के खेती में उर्वरक प्रबंधन करे हन तो ओकर बाद यदि संगी हो खरपतवार भी आ जाते तो खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे करन। ये दोनों बात के जानकारी मैं ओझा जी से पूछना चाहता हूँ और ओझा जी ये संबंध में का बतावत है, आओ देखथन। मक्का की पैदावार लेते वक्त हमको जो है उसके अच्छे दाने भरें, हमको भरपूर फसल पे आए, इसके लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना है। एक तो लगाते वक्त आधार के रूप में हमको पोटास और फास्फोरस और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल में दे देना चाहिए। उसके बाद जब हमारा 20 दिन का फसल हो जाता है, 20-22 दिन का, तो पहली बार जब हम खरपतवार नियंत्रण करके, जो कि मैनुअली प्राय करना चाहिए, हाथों से करना चाहिए, क्योंकि उसके दौरान हम मिट्टी भी उस पर पौधे पर चढ़ा देते हैं। तो उसके बाद में यूरिया की जो हमारी रिकमेंडेड मात्रा है, जैसा कि हमने कहा शुरू में ही बोला कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर हमको रिपोर्ट से ले लेना चाहिए कि उसकी कितनी आपूर्ति है। तो जो हमारा यूरिया का डोज है, नाइट्रोजन का डोज है पूरी फसल काल में, जो आपका 30 किलो प्रति एकड़ हो सकता है अधिकतम, उसको हमको जो है निदाई के बाद में मिट्टी चढ़ाने के वक्त जो है फसल में डाल देना चाहिए। दूसरा, जब भुट्टे बनते हैं तब पोटास और यूरिया की एक और मात्रा हम डालते हैं और पानी की सिंचाई भी करते हैं उसके साथ साथ, तो हमारे दाने भी अच्छे भरते हैं और फसल भी अच्छी आती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको जो है, जैसा कि शुरू में जब आता है 20 दिन की फसल होती है उसके अंतराल में, उस वक्त तो हमने कहा है कि मैनुअली करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मिट्टी भी चढ़ जाती है। हाथ से जो है खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। बाद में यदि अधिक समस्या बनता है तो हमको जो है
रासायनिक खरपतवार नाशक हैं, विभिन्न तरह के आ रहे हैं बाज़ार में, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले। उसका एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड का चयन करके वो हमको उपयोग करना चाहिए। अब बेरा हो गया एक ठन संदेश फिर दिखाए के, तो आप मन देखो ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, कोनो भी फसल हम लेवन किसान भाई बहिनी हो, हमन ला डर रथे मौसम यदि बदला हो गए तब, जब पानी की जरूरत है ओकर पहली पानी गिर गए तब, और मौसम में परिवर्तन के हिसाब से कुछ प्राकृतिक आपदा आ गए तब कुछ समस्या आ जाते। तो एमें कीट, रोग, व्याधि का लगथे, ओकर से हम कैसे बाँच सकन, ओकर चिन्हारी हम कैसे करन, और कीट, रोग, व्याधि झन लगे एकर भी का पहली से कुछ उपाय कर सकत हन का, ये बात के भी जानकारी आप मला देवाना जरूरी है। मक्का की फसल वैसे तो बहुत मजबूत किस्म की फसल है और किंतु इसमें जो है कुछ कीट और व्याधि आते हैं जो किसान की परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस पर हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुरू में इसमें प्ररोह को काटने वाले, मतलब सिरा जो होता है उसको काटने वाले, तने को काटने वाले और जड़ को काटने वाले कीड़े का अटैक रहता है। उस वक्त हमको इसके नियंत्रण के लिए, कीड़ों के नियंत्रण के लिए जो इसको प्ररोह को काटते हैं या जड़ों को काटते हैं, तो मक्का जब हम मक्का को लगाते वक्त प्रति एकड़ 25 से 30 किलो क्लोरोपाइरीफास का जो डस्ट आता है उसको हमको खाद के साथ मिलाना चाहिए, गोबर खाद के साथ मिला देना चाहिए, जिससे ज़मीन में रहने वाली दीमक, चींटी जो कि जड़ों को नुकसान पहुंचाती है वो नियंत्रण करती है। इसके बाद में जब फसल 20-22 दिन की हो जाती है तब इसके तना छेदक, प्ररोह छेदक जो कीड़ा आता है उसके लिए हमको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या दूसरा 7 इस तरह की दवाइयाँ जो है प्रयोग करके उसको नियंत्रित करना चाहिए। बीमारी की जहाँ तक प्रश्न है तो इसमें जो है रूट को, मतलब जड़ को जो है जड़ गलन जिसको कहते हैं, अधिक जल भराव के कारण होता है
वो आता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमको शुरुआत में ही बीज उपचार करना चाहिए, जो वाविस्टिन यानी कार्बनडाइज़ाइम प्लस मैनकोजेब नाम का फफूंदनाशक है, या प्रोपिकोनाजॉल नामक फफूंदनाशक है। इस तरह के फफूंदनाशक से हमको बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। और पानी का जो है इसमें भराव नहीं हो, इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी इसमें चित्तेदार धब्बे टाइप के भी आते हैं, तो वो दो कारण से हो सकता है, एक तो फफूंद से भी, दूसरा जिंक की कमी के कारण। तो जैसा कि हमने कहा भूमि परीक्षण हमने कराया है, तो जिंक की भी यदि कमी पाई जाती है तो बेसल में यदि हम जिंक को दे देते हैं तो वो रोग इसमें नहीं आता है। संगवारी हो, ये तो रही कीट व्याधि रोग के बारे में, लेकिन ये सब चीज़ के उद्यम हम करे हन, सबके बात ला ध्यान दे हन, तो संगे संग खर पतवार आ जाते ओकर नियंत्रण भी आप मन देखे हो। लेकिन निंदाई गोड़ाई यानी कि खेत के सफाई बड़ा जरूरी है। जैसे मनखे अपन सफाई रखते, रोज नहाते धोते, वही प्रकार से हमार खेत के भी सफाई होना बड़ जरूरी है। तो संगवारी हो, निंदाई गोड़ाई कैसे करना है, पारंपरिक रूप से कि आधुनिक तरीका से, ये बात के भी जानकारी हम लेथन ओझा जी से। मक्का की फसल में बेहतर उत्पादन के लिए हमको समय समय पर उसमें शुरुआत में ही जैसे लगाया बताया, लगने के 20 दिन बाद हमने उसको मैनुअली निराई की, खरपतवार को निकाला, उसके बाद में हल्की हल्की कुड़ाई की, निदाई की, खुरपी से उसको चलाया, मिट्टी चढ़ाया, उसके बाद में खाद डाला। तो इस सब से क्या रहता है, पौध का पोषण बहुत अच्छे से होता है। और ये किसान को जो है एक फसल काल में, मक्का की फसल में कम से कम 2 बार करना चाहिए। एक जब फल आता है उसके पहले, दूसरा जो है जब वो 20-22 दिन की हो जाती है तब। ये विशेष जो है उसमें ध्यान रखा जाता है। संगवारी हो, मक्का के खेती जिसे हम करत हन, तो का ओला खाए बर करत हन कि चारा बर करत हन, या बाजार में लेगे के बेचे बर करत हन, ये बात के महत्वपूर्ण है संगवारी हो। तब ओकर कटाई है या तोड़ाई है के महीना बाद होना चाहिए, ये बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए। और संगवारी हो, तोड़ाई के बेरा बड़ा सावधानी भी रखेल पड़ते, कोनो भी फसल होए। बात तो हम आज मक्का के करत हन, लेकिन कोई भी फसल होए तोड़ाई कटाई के बेरा बड़ा सावधानी रखेल पड़ते, काबर की अवैया दूसर फसल ला नुकसान झन हो। तो संगवारी हो, तोड़ाई कैसे होना चाहिए, कैसे सावधानी रखना है, आओ ओझा जी का कहा थे देखथन। मक्का की फसल आमतौर पर जो है 3-4 श्रेणियों की अवधि में बांटी गई है। एक शीघ्र पकने वाली, अति शीघ्र पकने वाली, शीघ्र पकने वाली, मध्यम अवधि वाली और देर से पकने वाली, इस तरह से। तो इस प्रकार से जो है मक्का, एक जो अति शीघ्र पकने वाली होती हैं वो 60 से 65 दिन में बाज़ार में आ जाती हैं। शीघ्र पकने वाली है 65 से 75 दिन में आती है। और मध्यम अवधि की है 75 से 85 दिन वाली है अवधि की है। और लेट जो है आने वाली मक्का है वो जो है 95 दिन से अधिक दिन वाली होती है। जब हमने देखा कि हमारी फसल में दाना जो है बाज़ार के हिसाब से, क्योंकि हमको अच्छा मूल्य लेना है, तो यदि हमको भुट्टे के रूप में बेचना है तो दूध भराव के जस्ट बाद वो खाने लायक स्थिति में हो जाए, ऐसा भुट्टे को टटोल के वैसे मूल पहचान है कि उसमें जो बाल निकला हुआ है, बाल टाइप का धागा निकला हुआ है, उसमें वो काला पड़ने लगे, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारी फसल जो है तुड़ाई लायक आ गई है और किसान जो है उसको बाज़ार में सीधे भुट्टे खाने के लिए बेचना है तो उस अवस्था में तोड़ सकता है। संगवारी हो, कोनो भी फसल होए हम सोचथन कि हमला बड़ा फायदा होए, लागत कम लगे, तो निश्चित रूप से इसे माने जाते कि मक्का के खेती में लागत कम लगते और फायदा ज़्यादा होते। काबर कि आप मतलब शुरू में बताई से ओझा जी कि किस्म किस्म के प्रकार के मक्का के खेती हो सकत है, तो एक भंडारण भी कैसे हम कर सकन, जिसे बाजार में लेना है, दूरिया है तब। तो ये तीनों बात के जानकारी में ओझा जी से लेना चाहता हूँ कि लागत कतका लगते, फायदा कतेक हो जाते, और ये भंडारण हम कुछ दिन कर सकन तो ओकर व्यवस्था हम कैसे करन। आओ ओझा जी का बतावत है संगवारी हो, आप मन देखो। मक्का उत्पादन में जैसा कि हमने अभी पूरी फसल काल की चर्चा में सुना, आप लोगों ने सुना, तो इसमें लागत और मुनाफा में बहुत अच्छा अंतर है। लागत प्रति एकड़ यदि 10,000 रुपये आ रही है तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन जब हम बाज़ार में बेचते हैं तो हमको 25,000 के आसपास मिलता है। तो करीब करीब प्रति एकड़ हमारा जो प्रतिशत है लाभ का, वो शुद्ध लाभ जो है 15,000 रुपये प्रति एकड़ तो कम से कम होता ही है। और जहाँ तक भंडारण की बात है, तो यदि हमने भुट्टे के लिए
जो बाज़ार में सीधे भुट्टे खाने के लिए बेचा जाता है, उसके लिए यदि हमने तोड़ना है मक्का को, तो इसमें भंडारण यही है कि हम सुबह तोड़ें, शाम को तोड़ें और सीधे मंडी में भेज दें। इसको भंडारण नहीं किया जाता है। किंतु दाना जो कि हमको जो है पशु आहार के लिए प्रयुक्त होना है, पॉपकॉर्न के लिए प्रयुक्त होना है, तो हमको जो है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती, परिपक्व नहीं हो जाती, या तोड़ने के बाद में उसके दाने में एक निश्चित नमी रहे, तब तक उसको सुखाने के लिए रखें। और उसके बाद भले ही हम जो है शीत अपने घर में छाया में उसको सुरक्षित रख सकते हैं। जो कैनिंग वाली फसल है उसको मतलब स्वीट कॉर्न हुआ या बेबी कॉर्न हुआ, उसको हमको जो है शीत गृह में ही सुरक्षित रखना चाहिए बाज़ार भेजने से पहले तक। ये हम जो है भंडारण की व्यवस्था में इस तरह का विचार करते हैं। संगवारी हो, पंजाब नेशनल ट्रेनिंग सेंटर के राजेश कुमार ध्रुव जी है, यहाँ के निदेशक हरे। ओला मैं बुलाना चाहता हूँ, जानकारी लेना चाहता हूँ, खासकर पढ़े लिखे युवा संगवारी यदि टीवी देखत हो संगवारी हो तो 2 मिनट और बैठ जाओ और पेन कापी धर के बैठो संगवारी हो। काबर की ट्रेनिंग सेंटर से हम लोग का जानकारी मिली आप मन नोट कर सकत हो और का किसानी बूता में आगू बढ़ सकत हो। ध्रुव जी आप मन ल बतावत है, का बतावत है, आओ देखथन। हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए जो ट्रेनिंग में आते हैं तो ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है। कोई भी फार्मर जैसे फ़ोन करके भी सीधा आ सकते हैं। अगर एक गांव का फार्मर या दो गांव का फार्मर ग्रुप में आना चाहते हैं तो हमारे पास बस की फैसिलिटी है। हम एक दिन पहले किसान हमसे कांटेक्ट करता है, फिर हम अगले दिन बस को भिजवा देते हैं और वहाँ से फार्मर को लाते हैं और यहाँ पे 1 दिन का और 2 दिन का और 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसा किसान का क्षेत्र हो। और हमारे पास रहने की भी सुविधा है। हमारे पास एक दिन में कम से कम 35 फार्मर 3 दिन के लिए रह सकता है। हॉस्टल की भी सुविधा है, खाने पीने का सब यहाँ पे फ्री रहता है। जो भी फसल है, खरीफ का फसल और रबी का फसल, उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में दिया जाता है ट्रेनिंग, और डेयरी के बारे में दिया जाता है, मशरूम के बारे में दिया जाता है, और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, नाडेप के बारे में, और जो भी तकनीक नया आता है उसके बारे में जो किसान इच्छुक रहते हैं उसके हिसाब से ट्रेनिंग हमारे द्वारा दिया जाता है। तो मनोरंजन के बेरा हो गए है, तो मनोरंजन कैसे होना चाहिए, गीत संगीत सुन के। तो आओ बढ़िया रकम ले पोरसत हो आप ला ये गीत संगीत। तो मोर जाए के बेरा हो गए है, काबर की घड़ी के बेरा बतावत है 6 बजैया है। तो संगवारी हो 6 बजैया हमारे कार्यक्रम सिरा थे। दूरदर्शन के कार्यक्रम में आप मन बने रहो। अवैया बेरा फिर आप मन संग गोड़ बात करे बरा हूँ। तब तक अपन संगवारी देव विदा। जय जोहार, राम राम।